जय हिंद दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लॉक के बारे में, घड़ी के बारे में। रीजनिंग का एक चैप्टर होता है घड़ी। ये सब क्वेश्चन पूछ देता है इसमें से कि सुई के बीच का कोण कितना है, चाहे ये एक दूसरे पर कब लंबवत होंगी, चाहे एक दूसरे पर कब ढक लेंगी, चाहे एक दूसरे के कब विपरीत होंगी। ऐसा सब क्वेश्चन आपसे पूछ देता है। चाहे पूछेगा कि घंटा की सुई 5 मिनट आगे कब हो जाएगी मिनट की सुई से, ऐसा सब क्वेश्चन आपसे पूछता रहता है। तो ये सब चीज़ का डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपका अंत तक डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर डाउट क्लियर हो जाएगा, अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग कुछ घड़ी का बेसिक चीज़ जानते हैं। घड़ी इसी तरह होता है, इसी तरह का घड़ी होता है। इसमें तो कोई डाउट नहीं ना किसी को इसमें भी डाउट है। आइए, इस तरह 1 से लेकर 12 तक लिखा होता है घड़ी में। गोल वाला घड़ी, ये चरखूट वाली घड़ी भी होती है, चौकोर घड़ी। तो उसमें भी तो घड़ियां गोले होता है। चौकोर आपको फैशन के लिए बना देता है, अंडाकार बना देगा, लंबा बना देगा, वो तो उसके लिए। जो सुई चलेगा तो गोले में ना चलेगा। तो इस होता है इस प्रकार से 1 से 12 तक लिखे होते हैं। हालांकि फैशन वाले में नहीं लिखा होता है, ये मत कहिए कि नहीं लिखा होता है बस फैशन के लिए उसमें से मिटा दिया गया रहता है। हम लोग समझते हैं तो 1 से 12 तक। उसके बाद देखिए इसमें होते हैं 3 गो सुई। 3 गो सुई होता है। घंटा का सुई होता है, मिनट का सुई होता है और सेकंड का सुई होता है। लेकिन हम लोग के जो रेलवे का एग्जाम है, एसएससी जीडी, इस सब का जो एग्जाम है, इसमें सेकंड से उतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा। घंटा और मिनट के से ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ना है किसे, 2 गो के बारे में बढ़िया से पढ़ना है। कौन कौन? तो घंटा का सुई। तब कहीं भी हम लोग बजाते हैं तो ये वाला जो सुई होता है, एक बड़ा सुई होता है, वो मिनट का होता है। बड़ा वाला कौन सा होता है? मिनट का। दुइये को में देखना है। इससे भी बड़ा सेकंड वाला होता है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन बनाने हैं। सेकंड तो वो चलते रहता है हमेशा, उसको कैसे बनाएंगे, उसके लिए थोड़ा बड़ा कंसेप्ट आ जाएगा। तो एक हो गया मिनट का और एक होता है घंटा का सुई। ये थोड़ा सा छोटा होता है, उससे मोटा होता है। तो ये घंटा का सुई हो गया और ये मिनट का। ये किसका सुई है? ये घंटा का सुई है और ये मिनट, ये आवर और ये मिनट। तो इसको समझ गए होंगे। ये तो बेसिक चीज है। अब बेसिक चीज में ज्यादा हम लोग को नहीं अझुराना है। हम लोग को क्वेश्चन पूछता है कि एक टाइम दे देगा और उस टाइम पीरियड में आपसे पूछेगा कि दोनों सुइयों के बीच बना हुआ कोण बताइए। तो इसके बारे में हम लोग को समझना है। तो एक चीज हम लोग को ये समझना है कि ये सुई यहाँ पर, ये पूरा यहाँ पर ये कितना डिग्री हो जाएगा? 360 डिग्री का सुई हो गया। ये पूरा घड़ी कितने डिग्री की हो गई? 360 डिग्री। क्योंकि केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है? पूरा लेंगे तो 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 360 डिग्री का कोण बनता है। और कितने मिनट होते हैं? कितने मिनट होते हैं? तो 60 मिनट होता है ना एक घंटा में। तो 60 मिनट के लिए कितना डिग्री का कोण है? 360 डिग्री का कोण है। तब यहां से देखिए कि 60 मिनट के लिए कितना डिग्री कोण? 360 डिग्री कोण बनाएगा ना। ये मिनट वाला सुई, जब कोई भी एक सुई, मिनट वाला हो चाहे घंटा वाला हो, जब यहां से लेकर यहां तक आएगा तो 60 मिनट उसको तय करना पड़ेगा। क्योंकि एक बिचवा में 5-5 मिनट होता है, 5-5 मिनट में बांटा रहता है, तब 12-5 60 हो जाएगा। तो 60 मिनट 360 डिग्री बना देगा। तो 1 मिनट आप यहां से निकाल सकते हैं, 360 बटा में 60। यहां से करेंगे तो एगो 6 मिनट 6 डिग्री का होता है। 1 मिनट कितने डिग्री का होता है? ये 1 मिनट 6 डिग्री का होता है। मतलब ये वाली सुई अगर यहां पर 5 बार में बांटेगा, 1 2 3 4 5, तो 5 भाग में, तो यहां से और यहां पर आने में कितना डिग्री का कोण यहां बन जाएगा? ये कोण बन जाएगा 6 डिग्री का। तो इसलिए एक यहां पर अंतराल जब पार करेंगे तो हम लोग कितना है, 12 से जब 1 पर जाएंगे तो 5 मिनट है। तो 5 मिनट में 1 डिग्री में 6, तो 5 गुणे 6 कर देंगे तो बराबर 30 डिग्री। तो माने एगो है जो खानवा दिख रहा है आपको, इसमें कितना डिग्री बनेगा? 30 डिग्री बनेगा। तो इतना आप समझ गए होंगे कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब आपसे पूछ देगा कि अब कह देगा कि 12 से लेकर 3 तक कितना डिग्री कोण बनेगा? तो 12 से 3 में कौ खाना है? 1 2 3 वो खाना है। तो 30 से गुणा कर देंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहां पर जाने के लिए और 30 बढ़ा देंगे, 120 डिग्री का कोण बनेगा। इसी तरह हम लोग को ज्ञात करना है। तो अब डायरेक्ट मुद्दा पर जाते हैं। अगर आपसे पूछ दिया क्वेश्चन में, पूछ दिया, ये हम मिटा रहे हैं, यहां पर कोई टाइम दे रहे हैं आपसे, अब पूछ दिया जैसे निश्चित समय के लिए। सबसे पहले हम लोग चलते हैं निश्चित समय के लिए। किससे? तो निश्चित समय।
निश्चित समय के लिए चलते हैं हम लोग, कि टाइम फिक्स है, मतलब उसमें मिनट नहीं रहेगा। अभी पूछ देगा कि 3 बजे बताइए दोनों सुइयों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है। तो जैसे पूछ दिया आपसे 4 बजे आपसे पूछ दिया कि 4 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, तो पहले 4 बनाइए। कभी भी बनाइएगा तो घड़ी बना लीजिएगा, घड़ी बनाने में टाइम नहीं लगता है, ऐसे आराम से गोल पार देना ही, इतना लिखना नहीं है, एक इधर एक इधर एक इधर इधर, सब में 2-2 को होता है। हो गया, यह हमारा घड़ी तैयार हो गया। अब तो अंदाज है ना कि 1 2 3 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं, लेकिन उतना टाइम तो मिलेगा नहीं वहां पर, तो 4 बजाना है पहले हम लोग को। तो 4 बजे का क्वेश्चन अगर पूछ दिया आपसे कि 4 बराबर वाट, अगर पूछ दिया आपसे 4 बजे, तो सबसे पहले हम लोग घड़ी में क्या करना है, 4 बजाना है। घड़ी जरूर बनाइएगा आप। तो 4 बजाना है, तो 4 बजा रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो गया मिनट वाला और ये हो गया घंटा वाला। 4 बज गया, तो 4 बजे कितना खन्ना पार किया हो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो कितना 4 गो खन्ना पार कर दिया, तो 30 में गुणा कर देंगे। 1 गो पार करने में 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 4 गो पार करने में 30 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ना। तो 4 गुणे 30 बराबर 120 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब क्वेश्चन में आपको ये देखना है यहाँ पर कि आपसे क्वेश्चन पूछा क्या है। तो अगर पूछ दिया दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर 2 गो कोण बन रहा है। आप देखिएगा, एक बन रहा है दोनों सुइया के एनिया, एक बन रहा है इधर। तो इधर वाले को हम लोग कहते हैं, ये जो भीतर बन रहा है इसको हम लोग कहते हैं क्या, अंतःकोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अंतःकोण, अंतःकोण, अंतःकोण। और इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बाह्य कोण। बड़ा वाला क्या होता है, बाह्य कोण होता है, बाह्य कोण। तो यहाँ पर 2 गो कोण बना रहा है ना, तो एक को अंतःकोण कहते हैं और एक को बाह्य कोण। अगर क्वेश्चन में आपसे साफ साफ बोल दिया कि अंतःकोण बताइए, तो अब तो बीचवा वाला ज्ञात कर देना है। अगर पूछ देता कि बाह्य कोण बताइए, तो ये बीचवा वाला ज्ञात करके और यहाँ पर 360 में से घटा देंगे तो बाह्य कोण नहीं आ पा जाएगा। ये 120 यहाँ पर क्या हो गया, अंतःकोण हो गया, अंतःकोण। और अगर इसको 360 में से हम घटा देंगे 120 को, तो कितना हो जाएगा, 240 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाह्य कोण हो जाएगा, ये हो जाएगा बाह्य कोण। तो आपसे जो पूछेगा वो बता देना है। कभी कभी पूछता है कि दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा, तो आपके ऑप्शन में अगर ये वाला रहेगा तो इसको मारिएगा, ये नहीं रहेगा तब 360 में से घटाइएगा, ये रहेगा तो इसको मारिएगा। अगर ये दोनों रहेगा तो दिया रहेगा ए और बी दोनों, तो दोनों वाला मार दीजिएगा। कभी कभी हम लोग फंस जाते हैं, उस समय अंतःकोण और बाह्य कोण नहीं दिया रहता है, उस समय कहता है कि मिनट और घंटा के बीच कितना बन रहा है। तो यहीं पर आपको ध्यान देना है। अगर ये घड़ी है तो यहाँ पर 4 बजा रहे हैं हम, तो ये वाला मिनट वाला है बड़ा वाला, और ये वाला घंटा वाला सुई है, ये घंटा वाला सुई है। अगर पूछ दिया कि मिनट और घंटा के बीच में, तो मिनट और घंटा के बीच में कौन सा होगा, ये अंदर वाला होगा। कौन सा होगा, अंदर वाला होगा। यहां से देखिए, ये मिनट से हम लोग घंटा पर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, मिनट से घंटा पर। तो अगर पूछ दिया कि मिनट और घंटा, ऐसे कर दिया मिनट और घंटा, तो इसका मतलब हो गया अंतःकोण आपसे पूछ रहा है, अंतःकोण, अंतःकोण। और अगर आपसे पूछ दिया कि घंटा और मिनट, तब ये घंटा से मिनट पर जाइए। कभी हम लोग को इधर सीधा ऐसे सीधा चलना है, तो सीधा चलेंगे तो मिनट से घंटा कहेगा तो ये वाला बताएंगे, और घंटा से मिनट कहेगा तब ये बताएंगे। उस समय आपको घड़ी बनाना पड़ेगा, और जो घड़ी बना के देखिएगा। जैसे यहाँ पर कोई है, अगर आपसे पूछ दिया 8:30 बजे अगर पूछ दिया, तो ये देखिए, एक यहाँ पर 30 पर रहेगा बड़ा वाला और एक छोटा वाला यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछ दिया मिनट और घंटा, तो आराम से बना सकते हैं। अब पूछ दिया कि घंटा और मिनट, यहाँ पर अब बनाना पड़ेगा। तो मिनट और घंटा हम लोग को कभी इस तरह चलना है, ये वाला डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है वैसे चलना है। तो घड़ी जैसे चलती है इस तरह डायरेक्शन में, तो इसमें मिनट के बाद घंटा यहाँ पर आ रहा है तो ये वाला बताएंगे। अगर घंटा से मिनट कह देता तो अब ये वाला बताते। अगर आप यही 4 बजे पूछा है, अगर आपसे यही पूछ देता 4:30 बजे, कितना बजे, 4:30 बजे पूछ देता, तो ये 4 पर सुई रहती, लगभग कुछ आगे रहती, और यहाँ पर ये रहती इस तरह। तो अब आपसे अगर पूछ देता तो ये वाला कंसेप्ट लगेगा कि मिनट और आवर के बीच अंतःकोण, लेकिन हम लोग मिनट और आवर के बीच पूछेगा तब ये वाला ना हो जाएगा। ये आपकी बड़ी वाली सुई होगी, मिनट की सुई, काहे कि 4:30 बज रहा है तो 30 पर होगी, तो ये मिनट हो गई, और ये वाली घंटा वाले हो गई, तो ये तो पीछे है। तो लेकिन मिनट से घंटा पूछेगा तो हम फिगर में मिलाएंगे कि मिनट से घंटा जा रहे हैं तो कौन वाला जा रहे हैं। और कभी भी किस तरह चलना है,
क्लॉक वाइज चलना है। तो मिनट से घंटा जाना है तो ये वाला बड़ा वाला कोण बताएंगे, और घंटा से मिनट पूछेगा तो ये वाला। ये मत रट लीजिएगा कि मिनट से घंटा पूछेगा तो अंतः कोण हमेशा होगा, हमेशा नहीं होगा, ये आपके फिगर पर डिपेंड करेगा। जब वैसे पूछ देगा तो आपको फिगर बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर घंटा वाला हो जाएगा अंतः कोण, घंटा से मिनट वाला अंतः कोण हो गया। तो इस तरह आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए घंटा मिनट और मिनट घंटा दे देता है। उसके बाद ऑप्शन में देखिएगा, अगर कुछ नहीं दिया है तो ऑप्शन से मार देंगे हम लोग, कोई एक कोण दिया रहेगा, और अगर अंतः कोण या बाह्य कोण साफ साफ लिखिए दिया है तब का दिक्कत है। तब निश्चित समय वाले में हम लोग ये देखें कि अगर हम लोग निश्चित समय निकाल रहे हैं तो 4 बज रहा है, तो 4 बजे हम लोग 4 से गुणा कर रहे हैं ना, कहेंगे 4 बजे कितना पार करना पड़ रहा है, 1 2 3 4, 4 से गुणा कर रहे हैं। तो इसको हम लोग एक फॉर्मूला ही बना सकते हैं कि जितना बजे अगर निश्चित समय पूछ दिया तो 30 गुणे एच, 30 गुणे एच, कि जितना बजे पूछा उतना से घंटा में गुणा कर देंगे 30 में, तो हम लोग का कोण आ जाएगा। 5 बजे पूछ दिया तो 5 गुणे एच, तो 30 गुणे 5, 30 गुणे 5 तो 150 बन जाएगा। 6 बजे पूछ दिया तो 30 गुणे 60 180 डिग्री बन जाएगा। 7 बजे पूछ दिया तो 210 डिग्री बन जाएगा। इस तरह 30 गुणे एच वाला फार्मूला आपको याद कर लेना है। चाहे फार्मूला नहीं याद है तो आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में याद रहेगा, तो आप वहाँ फिगर बना के बना दीजिएगा। कितना फार्मूला याद रहता है दिमाग में, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर 1-2 और लेकर हम इस पर बना दे रहे हैं। तो अभी हम लोग निश्चित समय चल रहे थे, तो निश्चित समय में हम लोग ये देखिए 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे ऐसे डायरेक्ट पूछता है, 11 बजे 10 बजे, तो 2 बजे का निकालिए। तो 2 बजे घड़ी बनाएंगे हम लोग, तो घड़ी बनाएंगे 2 बजे, तो अभी आपसे बस 2 बजे पूछ दिया तो ऐसे 2 बजेगा ना, तो इसमें 2 बजे तो 30 गुणे 2 कर देना है। 30 गुणे 2 बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। अंतः कोण पूछेगा तो 60 डिग्री, बाह्य कोण पूछेगा तो 60, 300 में से 60 घटा देंगे, 300 डिग्री हो जाएगा। 7 बजे आपको ज्ञात करना है तो आप कुछ नहीं, दिमाग मत लगाइए, फिगर बनाना है तो बनाइए। अगर आपको फार्मूला याद आ रहा है तो 30 गुणे एच करना था ना, तो 30 गुणे एच तो 30 गुणे 7 कर देंगे तो 210 डिग्री हो जाएगा। तो ये तो बड़ा वाला कोण हो गया। तो 210 डिग्री जैसे ही 180 से पार गया तो आप समझिएगा कि वो बड़ा वाला कोण होने लगा। 180 पर दोनों कोण बराबर होते हैं, अंतः कोण और बाह्य कोण दोनों बराबर होंगे, क्योंकि 180 को 360 में से घटाइए तब भी 180 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 210 आ गया। अगर आपसे छोटा वाला पूछ रहा है तो वहां पर आप दिमाग लगाना है। अगर घंटा मिनट पूछ रहा है तो फिगर बना के देख लीजिएगा घंटा से मिनट में बड़ा वाला बन रहा है कि छोटा वाला बन रहा है। और न तो अगर पूछ दिया अंतः कोण तो आप 300 में से इसको घटा देंगे, 360 में से 210 को, तो 0 ये 5 150 डिग्री बन जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया इस तरह 7 बजे। 9 बजे भी आप ज्ञात कर सकते हैं, 30 गुणे डायरेक्ट 9 कर देंगे तो 9 3 27 270 डिग्री बन रहा है। छोटा वाला पूछेगा तो 360 में से 270 घटा देंगे तो ये 0, 16 में 7 गया 9, 90 डिग्री का वहां बनेगा कोण। तो इस तरह हम लोग ज्ञात कर सकते हैं निश्चित समय वाला। तो निश्चित समय के बाद अब ये ऐसा तो पूछेगा नहीं। मान लीजिए आपका किस्मत बढ़िया था, ऐसा पूछ दिया तो पूछ दिया, लेकिन इतना आसान तो पूछेगा नहीं। आपसे इसमें मिनट भी जोड़ देगा, तो मिनट वाला हम लोग देख लेते हैं। तो मिनट अगर जोड़ दिया तो क्या करेंगे, इसको मिटा रहे हैं हम। अब हम लोग को देखना है अनिश्चित समय। अनिश्चित समय का मतलब ये नहीं है कि समय कोई नहीं है, समय दिया है लेकिन डायरेक्ट नहीं दिया है कि 2 बजे बताइए 3 बजे बताइए। आपसे पूछेगा कि 2:15 के बीच में दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है। पूछेगा कि 7:45 के बीच, ऐसा ही आपसे पूछेगा। तो इस तरह जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें एक इसको समझिए पहले, ये घड़ी हो गया। तो इस तरह का एक यहां पर 12 बजेगा, इस तरह आपके घड़ी बन जाती है। तो इसमें जब भी पूछेगा मिनट दे करके तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि 30 गुणे एच अब माइनस 11/2 गुणे मिनट। यही आपको बस याद रखना है। ये कहां से आया अभी इसका ध्यान नहीं देना है, आपको बस यही याद रखना है कि 30 गुणे एच माइनस 11/2 गुणे मिनट। अगर आपसे जैसे क्वेश्चन पूछ दे रहा है कि यहाँ पर आपसे पूछ दिया कि 4:30, 4:30, जैसे यहाँ पर आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि 4:30 में कितना दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा, आपसे पूछ दिया 4:30 पर। तो इसमें घंटा कौन है, 4 है, और मिनट कौन है, 30 है। तो इस फार्मूला पर रख देना है आपको। तो 30 गुणे 4 कर देना है और माइनस 11/2 गुणे यहाँ पर 30,
अब इसको जब हल करेंगे हम लोग तो ये 30 चौके 120 आ जाएगा और माइनस ये कट के 15 और 15 को 11 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है 165। तो 165 इसमें से जब घटाएंगे हम तो यहाँ पर 45 आ जाएगा। 45 ये आपको दिख रहा होगा कि माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आ रहा है इसका मतलब वो अंतः कोण बीच वाला छोटा वाला कोण आ रहा है। माइनस में आ रहा है इसका मतलब वो छोटा वाला कोण आ रहा है। यहाँ पर देखिए 4:30 हम लोग अगर बजाने का यहाँ पर प्रयास करेंगे तो ये मिनट वाली सुई तो यहाँ पर फिक्स हो जाएगी और ये 4 से कुछ इधर आ गई रहेगी, ये 4 से कुछ इधर आ गई रहेगी, घंटा वाला बीच में रहेगी, 4 और 5 के जस्ट बीच में रहेगी। तो इस तरह भी हम लोग देख सकते हैं। दिमाग अगर आपको ये फार्मूला भूल गया ना तो दिमाग लगाइएगा, आप दिमाग लगाइएगा कि ये 4:30 हो गया तो 4:30 में कम ऐसा ही घड़ी बनेगा। हमेशा फार्मूला याद नहीं रहता है, तो आप डायरेक्ट वहाँ पर फिगर बनाइएगा। तो जब 30 हो रहा है तो इसका मतलब ये तो इस दोनों के बीच में होगा, दोनों के बीच में होगा ना। 4 यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर 5 होगा तो इसके बीच में होगा और यहाँ पर 6 होगा। तो एक खन्ना यहाँ पर है तो एक खन्ना का मतलब 30 डिग्री और यहाँ पर ये इसके बीच में है तो 30 के आधा कितना 15, तो यहाँ पर 15 करेंगे तो इस तरह भी हम लोग का 45 आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, इस तरह भी आ जा रहा है। तो अगर आपको फार्मूला भूल गया तो फिगर बना के आप ज्ञात कर लीजिएगा। जैसे आपसे पूछ दिया कि 2:15, 2:15 पूछ दिया, इस समय में आपको बताना है तो बिना फिगर का अगर आपको फार्मूला याद है तो आप बताइए। यहाँ पर 30 गुणे एच करना है तो 30 गुणों क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और माइनस 11/2 गुणे 15 करेंगे तो 30 दूनी यहाँ पर 60 हो जाएगा और 60 में से ये हो जाएगा नहीं कटेगा यहाँ पर तो 165/2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग घटाएंगे जब तो ये हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 120 माइनस 165/2 हो जाएगा और ये 45/2 हो जाएगा माइनस में। मतलब ये हम लोग का हो गया 22 दूनी 44, 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री हो गया। यहाँ पर माइनस में दे रहा है मतलब ये छोटा वाला कोण दे रहा है तो कितना हो गया 22.5 डिग्री। अब एक हम ले रहे हैं, कितना ले ले 7:40 ले लिया जाए। कितना ले लिया जाए 7:40। कुछ भी आप ले सकते हैं, क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ देगा। तो यहां पर हम ले रहे हैं कि 7:40 पर तो 7:30 गुणे 7 कीजिए और माइनस 11/2 ये फार्मूला से आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर 40 कर दीजिए गुणे में 40 तो ये कटेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये 70 के 21 210 हो गया और ये 11 दूनी 22 माइनस 220 डिग्री तो ये घट के कितना जाएगा -10 डिग्री। तो यहाँ पर 10 डिग्री का कोण बनेगा 7:40 पर। तो माइनस में आया मतलब छोटा वाला है, आपसे बड़ा वाला पूछेगा तो 360 में से घटा दीजिएगा 10 तो ये आ जाएगा आपका 350 डिग्री। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। यहाँ पर भी 360 में से घटाएंगे तो बड़ा वाला भी वो ज्ञात हो सकता है। तो इस तरह कोई भी संख्या दिया रहेगा तो आपको जरूरी नहीं है कि कट जाए, सही में आपका आंसर उस तरह काट के उसको पूर्णांक में लिखा रहेगा, सही में लिखा रहेगा उसको। तो उस तरह आप ये अनिश्चित समय वाले को इस फार्मूला से बना सकते हैं। अगर फार्मूला भूल गए तो कुछ कॉन्सेप्ट लगा के उससे फिगर बनाएंगे, फिगर में देखेंगे कि कितना कितना का अंतराल हो रहा है, उतना हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो ये निश्चित समय और अनिश्चित समय कोण का देख लिए, दोनों सुई के बीच में क्या कोण बन रहा है, इसका कैसे निकालते हैं ये तो देख लिए आप। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि कब एक दूसरे पर चढ़ जाएंगी, कब दोनों एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, कब 180 डिग्री का कोण बनाएंगे, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको नोट कर लीजिए आप लोग और उसके बाद वो वाला देखेंगे। अब देखिए घड़ी में ना दोनों सुइयों के बीच 3 प्रकार की घटना होती है। कौन कौन सी घटना होगी? एक होता है कि दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती हैं, जैसे एकदम ऐसे खड़ा ऐसे 180 डिग्री का कोण बनाएगा, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा, इधर रहेगा तो एक वाला इधर रहेगा, इस तरह। तो इसका देखिए इसमें क्या होता है कि जब 180 डिग्री का कोण वाला बात करेंगे, 180 डिग्री मतलब विपरीत, विपरीत, तो ये वाली घटना 1 घंटा में एक बार होता है। किसी भी 1 घंटा के अंतराल ये वाला घटना एक बार होगा। हर घंटा में
मतलब कहने का मतलब समझिए कि हर घंटा में दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत एक बार जरूर होती हैं, एक ही बार होकवे करती हैं। तो एक बार, तो इसका एक घंटा में एक बार होता है, एक बार, एक घंटा में एक बार दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो 12 घंटा होता है ना, तो 12 घंटा होता है तो एक 12 बार नहीं होती हैं, क्योंकि 12 घंटे, जब 12वां घंटा होता है तो 12 बज जाता है, उसके बाद तो फिर 1 बजने लगता है। तो 12 घंटा में ये इस तरह आप देखेंगे तो 11 बार, 12 घंटा होता है, लेकिन जब 12वां घंटा होगा तो 12 बज जाएगा, उसके बाद फिर से पहला घंटा चालू हो जाता है। तो इस तरह हम लोग का 12 घंटा में 11 बार होता है। ये मत लगा दीजिएगा 1 घंटा में 1 बार तो 12 घंटा में 12 बार, नहीं, 12 घंटा में 12 आवर में 11 बार विपरीत होती हैं, 11 बार विपरीत होती हैं, विपरीत। अब पूछ देगा कि एक दिन में, तो एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 24 आवर में कितना हो जाएगा, 22 बार हो जाएगा, 22 बार हो जाएगा। तो इस तरह जब विपरीत वाला 1 घंटा में 1 बार होता है, 12 घंटा में 11 बार होता है, और एक दिन पूछ देगा तो 22 बार हो जाएगा, 2 दिन पूछ देगा तो 22 दूनी 44 बार हो जाएगा। इस तरह तो आप निकाल सकते हैं। अब दूसरी घटना क्या होती है कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री। जैसे आप देखिए 3 बजा रहे हैं हम, तो 3 बजे इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है ना। तो ये वाली घटना 1 घंटा में 2 बार होती है, हर घंटा 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है दोनों सुइयों के बीच में। एगो यहाँ पर बना है, अब फिर जब कभी ये वाली सुई जब यहाँ पर आएगी तो 3:30 बजे तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये भी आगे रहेंगी, कम से कम यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। एक ये बनेगा 3 बजे और एक बनेगा यहाँ पर 3:30 के बाद, कुछ 3:35-30 के बीच में बनेगा। तो 2 बार, हमेशा 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 90 डिग्री वाले बात में क्या होता है कि 1 घंटा में, हर घंटा यहां लिख दीजिए, हर घंटा 2 बार बनता है, हर घंटा 2 बार 90 डिग्री का कोण बनाएगा आपस में वो। तो कितना घंटा हो जाएगा, 12 घंटा में तो एक कितना हो जाएगा, ये 11 बार हो रहा था तो ये 22 बार हो जाएगा। कितना बार हो जाएगा, 12 घंटा में 22 बार ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर एक दिन का बात करेंगे तो 24 घंटा में 44 बार। इसको याद कर लीजिए, डायरेक्ट भी पूछ देता है कि एक दिन में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनता है घड़ी के सुइयों के द्वारा। तो एक दिन मतलब 24 घंटा में कितना, 44 बार। अब तीसरी घटना क्या होती है कि दोनों सुइयां एक ही पे आके ओवरलैप कर जाएंगी। जब सुई चल रहा है, ऐसे सुई चल रहा है, तो एक समय तो ऐसा आएगा कि घंटा वाला सुई पर मिनट वाला सुई आके चढ़ जाएगा, एक समय तो जरूर आएगा। तो ये भी 1 घंटा में एक के बार होता है। क्या होता है, ओवरलैप। इसको कहते हैं हम लोग ओवरलैप। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ओवरलैप। इसको ओवरलैप कहा जाता है, ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब होता है कि 0 डिग्री। इसको ओवरलैप कहिए या 0 डिग्री कहिए, एगो दूसरे पर चढ़ जाएगा तो 0 डिग्री न बनेगा। तो ये कितना होता है, ये हर घंटा में एक के बार होगा, एक बार। इसलिए 12 घंटा में 11 बार और 24 घंटा में 22 बार। तो ये भी हर घंटा में एक के बार ओवरलैप करेगा। आप ही सोचिए, जब 3 बज रहा है, मान लीजिए ये 3 बज रहा है, 3 बजने के बाद जब ये मिनट वाली सुई चलेगी तो इससे स्पीड चलेगी वो। तो चलते एक समय आएगा कि 3 यहाँ पर वो चढ़ जाएगी इस पर, और फिर जब इधर आएगी तो थोड़ी 3 पर चढ़ने जाएगी। ये वाला सुई इधर आएगा, ये डायरेक्ट अब आके यहाँ पर, उसके बाद तो 4 बज जाएगा, तो अगला घंटा में फिर एक बार चढ़ेगी। तो ये एक बार घटना होता है। तो एक बार घटना होने वाला कौन कौन है, एगो 180 डिग्री वाला है, एक दूसरे के विपरीत वाला, और एक दूसरे के चढ़ने वाला ओवरलैप वाला 1 घंटा में 1 बार। और ये 90 वाला जो होता है 2 बार होता है। तो इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग का क्वेश्चन बनाएंगे। ये डायरेक्ट पूछेगा तो डायरेक्ट पूछेगा, नहीं तो क्वेश्चन पूछ देता है कि 3 बजे और 4 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां जो होती हैं एक दूसरे पर चढ़ जाएंगी। चाहे पूछ देगा कि 3 बजे और 4 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, चाहे पूछ देगा कि कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट होता है, उसको आप समझ जाएंगे तो आराम से वो सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद मिटा करके वो वाला बताते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, अभी दोनों सुइयों का चाल का बात समझिएगा कि दोनों सुइयों के चाल में क्या अंतर है। तो एक चीज आप देखे होंगे कि जब भी घंटा की सुई 5 मिनट जाएगी, ये मिनट वाली सुई है, और मान लीजिए 3 बज रहा है। तो जब 3 बज रहा है तो इस तरह 3 बजे है,
ये वाला सुई जो घंटा वाली सुई है ये 60 मिनट का दूरी तय कर लेगी, तब तक में ये घंटा वाली सुई कितना करेगी, 5 मिनट की करेगी। ये जो मिनट वाली सुई है ये 60 मिनट का दूरी तय कर लेगी, तब तक ये घंटा वाला यहीं पर ना पहुंचा रहेगा, 4 पर जाकर रहेगा। तो ये 60 मिनट में, ये 60 मिनट तय करने में, ये इसको 60 मिनट तय करती है, उसमें घंटा वाली सुई कितना मिनट तय करती है, 5 मिनट तय करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिनट वाली सुई है घंटा वाली से 55 मिनट तेज चल रही है कि नहीं चल रही है, 55 मिनट तेज चल रही है ना, क्योंकि ये जब 60 मिनट पूरा किया तब तक ये 5 मिनट गया था घंटा वाला। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, तो 55 मिनट तेज चलती है, चूंकि 55 मिनट तेज चलती है, तेज चलती है। मिनट वाली की हम बात कर रहे हैं, कितना मिनट में, 60 मिनट में, 60 मिनट में, 60 मिनट में वो 55 मिनट तेज चलती है, इसलिए 1 मिनट में वो कितना तेज चलेगी, 60/55 मिनट, 60/55 मिनट तेज चलेगी वो 1 मिनट दूरी तय करने में। घंटा वाला 1 मिनट दौड़ेगी, 60/55 मिनट उससे तेज चल रही है। घंटा वाला से कितना तेज चल रही है 1 मिनट में, 60/55 मिनट। इसी को बस याद रखना है, 60/55 मिनट। इसको समझना था कि कहाँ से 60/55 आया, इसको देख लेंगे। अगर नहीं समझना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया था, आपको याद कर लीजिएगा कि 60/55। अब आगे जो भी क्वेश्चन बनेंगे ये 60/55 पे बनेगा। अब अगर आपसे पूछा कि 3 बजे और 4 बजे, आपसे एक क्वेश्चन दे दिया, और 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के ओवरलैप करेंगी। अब यहां समझिएगा, तो इसमें आपको आराम से सबसे पहले फिगर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा। तो जो शुरू वाला घंटा देगा उसका फिगर बनाइए, 3 बजा दीजिए। आप क्या करना है, हम लोग को 3 बजा देना है। तो ये घड़ी है, कि घड़ी में हम लोग कितना बजा दिए, 3 बजा दिए। अब क्या करना है, अब ये मत सोचिएगा कि ये आगे जाएगा, जब यहां पर इसको लाएंगे ये कब ओवरलैप करेगी, 3 जब बजा दिए तो इसको हम लोग मिनट वाला का लेके आएंगे ना घंटा पर, तभी ना ओवरलैप होगा। तो ये मिनट वाले को घंटा पर लेकर आइए, तो इसको यहीं पर फिक्स कर देना है। जो बज रहा है उस पर घंटा वाली सुई को नहीं हिलाना है। हम लोग घंटा वाले की सुई के साथ अगर छेड़छाड़ कर देंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। घंटा वाला सुई को नहीं हिलाना है, मिनट वाली को लाएंगे घंटा वाला पर। तो लाने में इतना दूरी तय करना पड़ेगा, इतना दूरी तय करना पड़ेगा ना। तो कितना मिनट का दूरी तय करना पड़ा, 15 मिनट का दूरी तय करना पड़ा। तो बस हम लोग को कुछ नहीं करना है, 60/55 आ रहा है, 60/55 आया था, उसमें 15 से गुणा कर देना है। बस 15 से गुणा करेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, ये 5 से 11 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 6×3 18, 180/11। इसको हम लोग जब तोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11 का 11, 7 0, 11 6 66, और यहाँ पर हो गया 4 बच गया, 4/11। तो इतना ये आ गया मिनट, इतना मिनट आ गया। तो अब यही हम लोग का आंसर हो गया कि 3:16, 4/11। तो 3:16 सही 4/11 बजे एक दूसरे पर ये चढ़ जाएंगे। यहाँ से हम लोग का ये आंसर आ गया। कभी आएगा तो 3 से 4 बजे आएगा, तो 4 बजे के बाद तो नहीं ना आएगा, 4 बजे से पहले ही आ जाएगा। तो 3 बज के ही कुछ मिनट पर आएगा। तो ये 3 तो हम लोग का फिक्स हो गया था आंसर में। इसको बस ज्ञात करना था कि कितना मिनट पर आएगा। तो जितना मिनट उसको चलना पड़ा उसमें 60/55 से बस गुणा कर देना है, आराम से क्वेश्चन बन जाता है इस तरह। अब आप कहिएगा यहाँ पर कि जब ये यहाँ पर आया 3 पर आ रहा है तो घंटा वाला भी तो भाग रहा है, तो घंटा वाला भी तो कुछ भागा रहेगा, तो उसको दिमाग से हटा देना है। आपको सोचना है घंटा वाला भाग ही नहीं रहा है, वो स्थिर है, बस मिनट वाला आ रहा है। आपका आंसर देखिए आ गया कि नहीं आ गया, ये यहां पर आ गया 3:15 पर नहीं ना आपका आंसर आया, 15 के बाद ना आया है आंसर। तो यहाँ पर 16 मिनट पर कुछ आया है, तो यहाँ पर आने में इसको इतना दूरी तय कर लिया होगा घंटा वाला, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह कोई भी क्वेश्चन आपसे दे दिया तो आपको पहले फिगर बनाना है और उसके बाद ज्ञात करना है। अभी ओवरलैपे वाला आपसे अभी देख ले रहे हैं हम लोग अभी, और इसी कॉन्सेप्ट पर सब सवाल बन जाएगा आगे वाला। अब तो ओवरलैप वाला देखिए, आपसे कह दिया 5 बजे और 6 बजे के बीच कब एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करना है, फिगर बनाना है, और फिगर में क्या बजाना है, 5 बजा देना है, शुरू वाला चीज बजा देना है। तो 5 बजाइए, तो 5 बजाएंगे हम लोग, तो 5 पे यहाँ पर ये सुई रहेगी, ठीक। अब आपसे क्या कर रहा है, ओवरलैप वाला भी क्वेश्चन चल रहा है, ओवरलैप पूछा है। तो ओवरलैप अब यहाँ पर इस घंटा वाला को हम फिक्स कर देंगे यहीं पर। अब मिनट वाला का लेके आएंगे, तो यहाँ पर आएंगे तो कितना मिनट तय करना पड़ा, यहाँ पर आने में
25 मिनट तय करना पड़ा। तो बस यहाँ पर ये तो 5 बजे फिक्स हो गया। अब यहाँ वाला ज्ञात करना है कितना मिनट पर, तो यहाँ पर 60/55, बस यही ध्यान रखना है। इससे 25 से गुणा कर देंगे, जो आएगा ये 11 में हो जाएगा, और ये 5×25 आ गया, 5×6 = 30, 300/11 आ गया। अब इसको तोड़ेंगे तो 11 दूनी 22, 8 0, 11 7 77 और 3/11, तो 27 सही 3/11 यही हो गया। इतना बजे आपकी दोनों सुई ओवरलैप कर जाएंगे। तो ये वाला ओवरलैप वाला समझ में आ गया होगा। देख लिए। अब हम लोग क्या देखना है कि अब हम लोग देखेंगे 180 डिग्री, 180 डिग्री वाला एगो क्वेश्चन देख लेते हैं। 180 डिग्री वाला, 180 डिग्री वाला, इसी तरह कई गो सब क्वेश्चन इसी पर बनबे करेगा आपसे। 180 डिग्री मतलब विपरीत। अब मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि कोई समय ले लीजिए, इसमें 4 से 5 ले रहे हैं, 4 से 5, 4 से 5 के बीच विपरीत होंगी। तो 4 सबसे पहले हम लोग क्या करना है, कुछ भी पूछे, विपरीत पूछे चाहे ओवरलैप पूछे चाहे 90 डिग्री पूछे, आपको आराम से क्या कर देना है, जो है सबसे पहले बजा देना है। तो 4 बज रहा है तो यहाँ पर हम लोग 4 बजा दिए, 4 बजा दिए, ये वाली घंटा वाली सुई होगी। अब इसको विपरीत करना है, क्या करना है हम लोग को, विपरीत करना है। तो विपरीत करने के लिए इसको घंटा वाला को तो हम लोग फिक्स रखना पड़ेगा। विपरीत करने के लिए ये वाली सुई 11 पर लाना पड़ेगा। 11 पर जब लाएंगे यहाँ से, नहीं 10 पर लाना पड़ेगा। जब यहाँ पर 10 पर लाएंगे तो विपरीत हो जाएगी, 10 पर लाएंगे तो ये वाली सुई को हम लोग इतना घुमा के ला रहे हैं, तो कितना मिनट ला रहे हैं, 50 मिनट लेकर आ रहे हैं। कितना मिनट लेकर आ रहे हैं, 50 मिनट लेकर आ रहे हैं। तो 4 बजे तो फिक्स हो गया। अब हम लोग को 60/55 से 50 में गुणा कर देना है, बस आराम से। तो 60/55 से जब 50 में गुणा करेंगे तो ये 11 बार में कट जाएगा, और ये कट जाएगा 10 बार में। तो ये हो गया हम लोग का 600/11। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11 5 55, और ये हो जाएगा 5 बचेगा, फिर 11 चौक 44 और 6/11, मतलब 4:54 6/11। इतना मिनट, इतना बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा, कुछ पूछे आपको घंटा वाला फिक्स रखना है और मिनट वाले को लेकर वहां पर चल जाना है। अगर मान लीजिए आपसे 7 बजे पूछ दिया, इधर वाला भी एक देख ले रहे हैं। अगर आपसे पूछ दिया कि 7 बजे, अभी 180 वाला हम लोग चल रहे हैं ना, तो अब अगर आपसे पूछ दिया, क्या पूछा, ये वाला क्वेश्चन है 7 से 8 के बीच क्या ज्ञात करना है, 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 7 बजाएंगे। 7 बजाइए, इस घड़ी में यहाँ पर आए, ये मिनट वाली हो गई और यहाँ पर घंटा वाली हो गई। तो 7 बजा दिए। अब 7 बजाएंगे तो विपरीत बनाना है, तो इधर तक के नहीं आएंगे तो विपरीत नहीं होगा, यहीं पर आएंगे तो विपरीत हो जाएगा। विपरीत हो गया ना। तो यहाँ पर आने में इसको कितना दूरी तय करना पड़ा, 5 मिनट का दूरी तय करना पड़ा। तब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 7 लिख देना है और 60/55 से 5 को गुणा कर देना है। ये 5 से कट जाएगा 11 बार में, ये 60/11, तो 11 5 55, 5 सही 5/11, यही आंसर हो जाएगा। इतना बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो बस आपको ध्यान में रखना है कि कब विपरीत हो रही है तो कितना मिनट दूरी तय कर रहा है, बस आपको फिगर में ये समझना है। अब 90 मिनट वाले को देखेंगे हम। 90 मिनट वाले के भी देख लिया जाए। अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि 4:04 में 2 बार 90 बनता है, तो हम लोग आधा आधा करके समझ लेते हैं। पूछ दिया आपसे कि 4:04 में 4 बजे और बनेगा, तो कुछ नहीं करना। इसमें भी वही कंसेप्ट है, 60/55 वाला है। सबसे पहले हम लोग को 4 बजाना है, 4 बजाइए। सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, 4 बजाना है। तो 4 बजा दिए, 4 बज गया। अब हम लोग को 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो यहीं पर आ जाएगी ये वाली सुई, ये वाली सुई यहाँ पर आ जाएगी, तो 90 बन जाएगा ना। ये वाला कोण कितना हो गया, 90 हो गया। 4:30 तक आने में यहीं पर 90 बनेगा, तो ये हो गया 90। अब यहाँ पर हम लोग 90 बना दिए, तो कितना मिनट इसको चलना पड़ा, तो यहाँ पर भी 5 मिनट चलना पड़ा। कितना मिनट चलना पड़ा, 5 मिनट चलना पड़ा। तो ये 4 तो बजिए गया, ये फिक्स है। अब यहाँ पर 60/55 से 5 में गुणा कर देंगे, तो ये 11 बार में हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 5 सही 5/11। इतना बजे ये दोनों सुइयां एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। अब अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि एक क्वेश्चन और ले लिया जाए 90 डिग्री वाला, तो
तो हम इसको मिटा रहे हैं, उसके बाद एगो दूगो और 90 वाला देख ले रहे हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग 2 बजे और 3 बजे, 2 और 2:30 बजे, कितना बजे, 2 और कब बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 बजा देंगे। तो 2 बजाइए, यहां पर क्या करेंगे हम लोग, फिगर में हम लोग बनाएंगे और 2 बजा देंगे। कितना बना जाएगा, 2 बजा देंगे। तो 2 बज गया, 2 बज गया। अब देखना है कि 90 डिग्री कब बनेगा। तो यहां पर तो इधर 90 बनेगा नहीं, इस सुई को कहां लेकर आना पड़ेगा, इस सुई को हम लोग लेकर आएंगे। जब यहां पर लेके आएंगे तो 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री का मतलब 15 मिनट का अंतराल कर देना है। तो यहां पर लाएंगे तो 90 बन रहा है। तो इसका मतलब जब हम इस सुई को यहां से यहां पर लाए हैं तो घंटा वाला तो फिक्स रखना है। तो यहां पर लाने में इसको कितना मिनट तय करना पड़ा, 25 मिनट तय करना पड़ा। तो अब यहां पर 2 तो बजबे करेगा और यहां पर 60/55 से जब 25 में गुणा करेंगे तो यहां पर जो आएगा वही लिख देंगे। तो 5 और ये हो गया 11, ये हो गया 300/11, 11 दूनी 22, 11 ये 80 हो जाएगा, 11 7 77, 3/11, 2:27 मिनट, 27 सही 3/11 मिनट। इतना बजे आंसर हो जाएगा हम लोग का, इतना बजे वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ऐसा सब समझ गए होंगे, 90 डिग्री भी समझ गए, ओवरलैप भी समझ गए और एक दूसरे के विपरीत भी समझ गए। बस आपको फिगर बना देना है और जितना मिनट, घंटा वाला को फिक्स कर देना है और मिनट वाले को लेके घुमाना है। जितना मिनट उसको तय करना पड़ रहा है उसमें 60/55 से बस गुणा कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बस ये तीनों तो नहीं ना पूछेगा, आपसे पूछ देगा कि 2 बजे और 3 बजे के बीच, आपसे पूछेगा कि 2 बजे और 3 बजे के बीच कब मिनट वाली सुई 10 मिनट आगे रहेगी। 10 मिनट, घंटा वाले से 10 मिनट आगे रहेगी। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है। अब एक क्वेश्चन देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 और 3 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटा से, माने घंटा वाली सुई से 10 मिनट आगे रहेगी। 10 मिनट घंटा की सुई है, घंटा की सुई से 10 मिनट आगे रहेगी। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, 60/55 याद है ना, बस जिंदाबाद। 60/55 याद है तो जिंदाबाद। हम लोग को क्या बजाना है, ये 2 बजा देना है, 2 बजा देना है। तो यहां पर इस फिगर में तो पहले ही से 2, यहां पर एक फिगर बना लीजिए, ऐसे बनेगा फिगर, ये हो गया। यहां पर मिनट वाली सुई रहेगी और यहां पर घंटा वाली सुई रहेगी। 2 बज गया, तो 2 बज गया। अब हम लोग को क्या करना है, हम बताए हैं कि आपके घंटा वाली सुई से छेड़छाड़ करवे नहीं करना है। घंटा वाला सुई से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, मिनट वाले को ले जाएंगे। 10 मिनट आगे कह रहा है तो यहां से 10 मिनट आगे यहां पर आएगा, तो मिनट वाली को यहां पर लाएंगे हम। तो ये घंटा से 10 मिनट आगे हो गया ना, घंटा को वहीं पर फिक्स रखना है। अब हम लोग को यहाँ पर 2 बजा देना है और 60/55 लिख के उसमें कितना से गुणा करेंगे, इसको 20 मिनट ले जाना पड़ेगा। 2 बजे से 10 मिनट आगे करेंगे तो 20 मिनट ले जाना पड़ेगा। तो 20 से गुणा करेंगे तो ये 5 चौके 20, ये 11, ये हो गया 240/11, 11 दूनी 22, 2 0, 11 का 11, 9/11, मतलब 21 सही 9/11 मिनट। तो इतना बजे आपकी जो ये सुई होगी 2:21 सही 9/11 मिनट पर आपकी जो सुई होगी वो घंटा वाली सुई से 10 मिनट आगे होगी। 10 मिनट पूछ दिया, 15 मिनट पूछता तो इस सुई को यहाँ पर लाते, 20 मिनट पूछता तो ये सुई को यहाँ पर लाते। अगर आपसे पूछ देता इसी में कि 5 मिनट पीछे रहेगी, जब 5 मिनट पीछे रहेगी तो यहीं पर ला देंगे, यहीं पर ना आएगी, तभी ना 5 मिनट घंटा से ये पीछे रहेगी। तो बस कितना इसको तय करना पड़ा था, इसको तय करना पड़ा था बस 5 डिग्री 5 मिनट का, और 5 से गुणा करके वो वाला समय ज्ञात कर देते। तो इस तरह आगे पीछे भी रहेगी, चाहे ओवरलैप करे, चाहे 90 डिग्री बनाए, चाहे 180 डिग्री बनाए। आपको घड़ी बनाना है, सबसे पहले जो कह रहा है उस समय को बजा देना है, घंटा को स्थिर रखना है और घंटा को स्थिर रख के मिनट वाली को घुमा के ले जाना है कि कितना वो कह रहा है। ओवरलैप करेगा तो उसी पर चढ़ा देना है, तो कितना मिनट, 90 डिग्री कहेगा तो इस तरह 90 ध्यान में रखना है, विपरीत कहेगा तो विपरीत वाला ध्यान में रखेंगे कितना मिनट आ रहा है। और अगर आपसे पूछेगा कि 10 मिनट आगे है, चाहे 5 मिनट पीछे है, चाहे 15 मिनट आगे है, 10 मिनट पीछे है, ऐसा सब क्वेश्चन पूछेगा तब भी वही वाला बस 60/55 से आपको गुणा कर देना है। बस ध्यान में ये बनाना है कि मिनट वाली सुई कितना मिनट आगे जा रही है। तो इस तरह का सवाल आएगा, तो आशा करते हैं कि आप बना दीजिएगा। तो इतना तक आपको समझ में आ गया होगा।
अब इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको फायदा हुआ होगा अगर आप वीडियो देखे होंगे तो। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप नए होंगे तो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।